श्रीमती शुक्ला। वो अपनी वरुणा है ना, उसके पति की साड़ी की दुकान में आग लग गई और आग बुझाने की कोशिश में वरुणा और उसके पति बेचारे दोनों भी घायल हो गए। अब अस्पताल में है। उनका बेटा आया था, कह रहा था कि किट्टी के पैसों से कुछ मदद हो सकती है क्या, पर तुमने तो पहले ही बोल दिया था, फिर इसलिए। वैसे तो मैंने बोला था कि देखो भैया, अब गुंजन ही फैसला करेगी, हमारा तो फैसला हो गया है, अब तुम देख लो। क्या हुआ गुंजन? वरुणा दीदी को इन पैसों की हमसे ज्यादा जरूरत है, अब ये पैसे उन्हें दे दीजिए। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा गुंजन। चलती हूँ। अब ये गहने कैसे छुड़वाएंगे हम? हमें माफ कर देना आशु, हम तुम्हारा साइंस पढ़ने का सपना नहीं बचा पाएंगे। इस झूठ का बोझ उठाना ना तुम्हारी माँ के लिए बहुत मुश्किल हो गया है बेटा। भगवान ने हमें इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे सास ससुर, इतने अच्छे पति दिए, और हम उनसे बस झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कल को अगर मम्मी जी हमसे फिर से पूछेंगे कि कंगन कहाँ है गुंजन, तो हम एक और झूठ नहीं बोल पाएंगे, हमें उन्हें सब सच बताना पड़ेगा बेटा। फिर सारी बात सामने आ जाएगी, फिर क्या होगा हम नहीं जानते। तुम्हें साइंस पढ़ने से रोक दिया जाएगा, तुम्हारी आईआईटी की क्लास तुम्हें छोड़नी पड़े, पर हमें तुम्हारा ये सपना तोड़ना ही पड़ेगा। हमें माफ कर देना। हेलो, इतनी लेट नाइट कॉल किया? ऑल ओके? क्या काफी लेट हो गया क्या? 10 ही तो बजे अभी तक, और फिर तुम भी तो जगी हो। अगर 2 या 3 रिंग के बाद तुम फोन नहीं उठाती तो मैं वैसे ही कॉल कट कर देता। हाँ, वो एक्चुअली मैं डेप्यूटी कलेक्टर मिस्टर गौर की पार्टी में गई थी, बस अब भी लौटी हूँ। पार्टी सही है यार, मैंने तो तुम्हारी पार्टी के बाद कोई पार्टी अटेंड नहीं की है। मेरी भी मथुरा आने के बाद ये पहली पार्टी थी। तुम भी कितने बोरिंग हो गए हो यार। एक्चुअली बात ये भी नहीं है, बात ये है कि हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मेरी 22 की एज में और तुम्हारी 24 की एज में। मेरी मुंबई वाली कजिन का मस्त है यार, 36 की एज में शादी कर रही है, देखो मस्त पार्टीज करती है। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें मिस्टर आर्या से शादी नहीं करनी चाहिए थी? अब जल्दी शादी करने के अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाँ, पर मुझे लगता है कि मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए थी, प्यार का इंतजार जरूर करना था। आप देखो ना, मुझे यहाँ मथुरा शिफ्ट करा के खुद मेजर आर्या दिल्ली में बैठे हैं, वो भी काम का बहाना करके। मैंने भी कह दिया है कि अगर अगले वीक तक वापस नहीं आए ना तो मैं अल्टीमेटम दे दूंगी कि घर संभालो और मुझे आजाद करो। हाँ, अब देखो ना, बच्चे भी हॉस्टल में हैं, मैं भी वर्ल्ड टूर का टिकट करा के निकल जाऊंगी। अरे
सुनो ना, अगर टिकट कराओगी जाने की तो 2 कराना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा, और तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे? ओके, वो सब तो वैसे भी गुंजन देखती है ना। अच्छा, और वो पैसे जो आते हैं वो जादू से आते हैं घर चलाने के लिए? अरे मैं बाहर का काम देखता हूँ, गुंजन घर संभालती है, और तुम ना ये फालतू का फेमिनिज्म मत घुसाओ मेरी लाइफ में। अच्छा पापा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब ये बताओ कि तुमने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया? ऑल ओके? क्यों? मैं तुम्हें बिना रीजन के कॉल नहीं कर सकता क्या? ऐसा है ना मिस्टर रवि रोमियो, आज पूरे दिन में हम एक दूसरे के साथ 6 घंटे तक साथ में थे, और फिर भी तुम्हारा बिना रीजन मुझसे बात करने का मन कर गया। ऑल ओके? अरे तुम्हें इनवाइट करने के लिए कॉल किया था मैंने एक्चुअली। कल वो घर में सरस्वती पूजा है, और अब तो तुम ऑफिशियली सरस्वती ट्यूटोरियल के साथ हो। सो तो है। अच्छा ये बताओ कि ड्रेस कोड है क्या? येलो। और गुंजन ने अपनी साड़ी फाइनल कर ली? कौन सा येलो पहनी थी वो? अरे यार, वो जनरली वो चटक येलो पहनती है वो, लेकिन मुझे ना वो सोबर शेड्स पसंद है, एकदम पेस्टल येलो टाइप्स। श्योर, नोटेड। चलो, सी यू टुमारो। नोटेड मतलब? क्या वो मेरी पसंद का येलो पहनकर आएगी? और वो खुद से अपने और अपने पति के डिफरेंसेस क्यों बता रही थी? क्या वो मुझे हिंट दे रही थी कि वो भी अपनी शादी में खुश नहीं है? ₹35,000। आइए बैठिए, चीयर्स करते हैं। ये लीजिए। चीयर्स। 1 2 3। एक बात बताइए भाभी, क्या आप भी मम्मी पापा की तरह मुझे नकारा गया गुजरा टाइप समझती हैं? पगला गया है तू? हम तुझे तुझसे भी ज्यादा समझते हैं। तो फिर अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। बिल्कुल। तो बता क्यों नहीं रही हैं? सुबह से देख रहा हूं इतनी परेशान घूम रही हैं आप। बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं आदि। कुछ नहीं मत बोलिए, नहीं तो मैं चला वो चम्मच वाली ड्रॉर से सारी कैंडी गायब करने। रुक जा, बैठ जा। नौटंकी कहीं का। कहीं ये उस दिन की बात तो नहीं जब अनुज को थप्पड़ पड़ा था? उसी का कुछ कैरी फॉरवर्ड है क्या? तो फिर आशु ना आर्ट्स नहीं पढ़ रही है, वो साइंस पढ़ रही है। हम पढ़ा रहे हैं उसे पूरे घर से छुपाकर। सोचना आदि, घर की सबसे बड़ी बहू सबसे झूठ बोल रही है, और इस एक झूठ को छुपाने के चक्कर में 10 और मुसीबतें खड़ी हो रही है, वो अलग। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सबको सच बताना पड़ेगा। सच बताना पड़ेगा? नहीं भाभी, अगर ऐसा हो तो इतना बड़ा धमाका हो जाएगा, इतना बड़ा धमाका हो जाएगा कि सबको लगेगा शुक्ला सदन पे ना बॉम्बिंग हो रही है। नहीं वही तो हम भी कह रहे हैं। तू ये मत समझना कि हम तुझे नाकारा या किसी लायक नहीं समझते इसलिए नहीं बता रहे थे, बल्कि इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम जानते हैं कि इस मुसीबत का कोई हल नहीं है। हमें सबको सच बताना ही पड़ेगा। भाभी के लाडले देवर, जा जाके सो जा। आप सो जाइए। कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा।
आपका कुर्ता निकाल दिए हम। तुम कौन सी साड़ी पहन रही हो? ये हमसे साड़ी के बारे में पूछ रही है। कितना बदल गए हैं शेर सिंह। इन दोनों में से कौन सी साड़ी पहने? ये वाला येलो तो बिल्कुल नहीं, ये फिर भी थोड़ा सोबर है। जी। हम पर हमेशा कृपा रखना सरस्वती जी। आप पर तो हमारी कृपा हमेशा से है। देवी माँ से बोल रहे हैं हम। तो क्या करें, नाम बदल दे अपना। आपसे बहस करना बहुत मुश्किल है। एक काम करो, ये कुमकुम लगाओ सारे किताबों को। हाँ। तुझे तो अपनी आर्ट्स की बुक्स रखनी पड़ी होगी ना, साइंस की तो नहीं रख सकती। मैंने अपनी साइंस की बुक्स ही रखी है, बस उस पर कवर चढ़ा के रखा है मैंने। ध्यान से देखो। वो तो बड़ी तेज निकली। ये आदित्य कहाँ है? सुबह से कहीं दिखा नहीं मुझे। कहीं सो तो नहीं रहा है? हाँ, सो रहा होगा अपने कमरे में। पूरा दिन पूजा की तैयारी में इतनी मेहनत जो की है। वैसे भी सरस्वती माँ की कृपा उस पर तो होगी नहीं, अच्छी तरह से जानता है वो। अब देवेन भी तो नहीं है, देखो कितना जरूरी कोर्ट का केस आ गया है। हाँ मम्मी जी, बहुत इम्पोर्टेंट केस था ना, इसलिए। पूजा से भी जरूरी। बहू, तुम जानती हो ना, हर साल तुम्हारे ढोलक की भी पूजा करवाते हैं हम, फिर भी भूल जाती हो। चलो पूजा कर लो। भाभी, आजकल आप कुछ ज्यादा ही भूल रही हैं। पूजा में आपकी ढोलक लाकर रखना भूल गई, और अब देखिए आप अपनी कंगन पहनना भी भूल गई। बहू, फिर से कंगन पहनना भूल गई? जाओ पहन कर आओ। अरे बुत बने क्यों खड़ी हो, जाओ पहन कर आओ। हुआ क्या है, इतना काहे रो रही हो? कंगन खो गए, चोरी हो गए क्या? अरे बोलो तो। मम्मी जी, वो आश्लेषा। अरे आश्लेषा का क्या? मेरा IIT में एग्जाम दिला दीजिए और बस मेरी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करवा दो। दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मम्मा। 75,000 आ जाएंगे इसके ऊपर। हमें बस 25,000 रुपए चाहिए। ऐसे आप इनकी ओरिएंटेशन क्लास आज ही करवा दीजिए ताकि ये कल से ज्वाइन कर सके। ऑल द बेस्ट। मुझे अब सबको सच बताना ही होगा। मत बताइए मम्मा, मेरा सपना टूट जाएगा। गुंजन,
बताओ क्या बता रही थी कंगन के बारे में? और आशु का नाम क्यों लिया तुमने? अरे बहू बताओ क्यों रो रही हो? अरे मेरा बीपी बढ़े जा रहा है। हाँ भाभी बता दीजिए ना। ऐसे तो मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने कंगन के बारे में पूछ ही क्यों लिया। आपका रोना देखकर तो मुझे लग रहा है कि कोई बहुत सीरियस बात है। पुलिस केस करना पड़ेगा क्या? सिर विर हिलाना छोड़ो और कुछ बोलो भी। मम्मी जी, मुझे वो कंगन ना अखिलेश सर के कंगन ना तो गिरे हैं ना चोरी हुए हैं। कल रात को आप आशु के कमरे में गई थी, कंगन वहीं भूल गई। और आप जब सुबह देखने गई होंगी ये मिले नहीं होंगे। साइड टेबल के पीछे गिरे हुए थे, हमने ढूंढ लिए। आई एम सॉरी मम्मा। आपने मुझसे पूछा भी था कंगन के बारे में, बट मैंने आपको मना कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे कमरे में आई थी और वहीं अपने कंगन छोड़ के चले गई थी। आई एम सॉरी। लो, इसी कारण से भाभी इतनी टेंशन में है। ये देखो फ्राउन लाइंस आ रही हैं। और ये देखो आपको तो एक बाल भी सफेद हो गया, बूढ़ी हो गई है भाभी। भाभी मम्मा, आप मेरी वजह से घबरा गई थी ना, और मेरी वजह से रो रही थी। अरे ये तुम्हारी वजह से नहीं रो रही, हमारी वजह से रो रही है। हमने इसके दिमाग में डाल दिया था कि गहना तो लक्ष्मी जी का रूप होता है, उसे बेचना, गिरवी रखना या चोरी होना अशुभ माना जाता है, इसलिए घबरा गई थी ना। आ जाओ, हाँ जी। अरे चोरी हो जाता ना तो भी हम कुछ ना कहते, हम यही कहते कि चलो छोटी सी चीज से कुछ बड़ी सी आफत टल गई। हाँ? देख कल तेरा जन्मदिन है ना, और देख अपनी आंखें रो रो के खड्डे कर दिए। बस कर अब रोना। हमारा एलएलएम वाला दिमाग कह रहा है कि यहाँ अभी अभी कोई बहुत बड़ा नाटक हुआ है जिसकी किसी को भनक भी नहीं है, पर हम सुन सकते हैं। कोई खुफिया बात तो जरूर है। हमारे कंगन छुड़ाने के लिए आदि के पास पैसे कहाँ से आए होंगे? अरे अब तो कंगन पहन ले। जी मम्मी जी। अब सरस्वती वंदना करते हैं। सरस्वती वंदना तो हमारी बड़ी बहू गुंजन गाएगी। गाओ गाओ।
अरे अनीता, हाय अनीता। हाय। लेट हो गई तुम। है ना, अब साड़ी पहनने में वक्त तो लगता है ना। बट यू लुकिंग गॉर्जियस। कल हमारी फ्रेंडशिप की 23rd एनिवर्सरी है। तुम्हारे लिए सरप्राइज है मेरे पास। तो दो ना। आज नहीं, कल। ये हमारे जन्मदिन का सरप्राइज तोहफा है। बस कल का दिन जल्दी आए सखा। कल तक का इंतजार करना मुश्किल हो जाएगा। श्रीमती शुक्ला रात 10 बजे दंगल टीवी पर।